हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं सब सही होंगे। चलिए तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 22 से देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 21 तक हम प्रीवियस वीडियो में डाल चुके हैं। उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इस वीडियो में हर क्वेश्चन को फुली डिटेल से डिस्कशन करना है। चलते देखते हैं कौन कितना पढ़ते हैं। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे। बंगाल का जब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, आंग्ल मीन्स अंग्रेज लोग और मैसूर से जो युद्ध हुआ था, तो ये तीसरा, इसका मतलब टोटली आंग्ल मैसूर युद्ध फोर्थ हुआ है। चार आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है। तो इसका ऑप्शन है ए वारिंग हेस्टिंग, बी कॉर्नवालिस और सी क्लाइव और डी जॉनसन। तो इसका आंसर होगा बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। जब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, तो उस समय का जो गवर्नर था बंगाल का, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। तो चलते देखते हैं कि पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, उसका डेट कब से कब तक, 1767 से लेकर 1769 तक था। ठीक है, इसमें कौन थे, मैसूर की तरफ से कौन थे, तो उस समय मैसूर का जो शासक था वो हैदर अली थे। हैदर अली वर्सेस अंग्रेज में युद्ध हुआ था, जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। इसका टाइमिंग तो देख लिया आप लोग। चलिए, इस पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध था किस संधि के द्वारा खत्म हुआ था, तो मद्रास संधि के द्वारा ये पहला आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समय क्या था, 1780 से लेकर 84 तक। ठीक है, और 82 जब होता है, 1782 जब होता है, ये युद्ध 4 साल तक लगातार चला था। तो 1782 में जो हैदर अली थे मैसूर का शासक, उनका मृत्यु हो जाती है। फिर 1782 से इनका पुत्र टीपू सुल्तान इस युद्ध को कमान संभालते हैं। और ये सेकंड जो मैसूर युद्ध हुआ, इस कौन सा संधि के द्वारा खत्म हुआ, तो मंगलोर की संधि द्वारा ये सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। चलिए थर्ड देखते हैं कि थर्ड ये है। थर्ड, इसका टाइम कब से कब तक था, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, तो 1790 से लेकर 92 तक। ये कौन सा संधि के द्वारा खत्म होता है, तो ये तीसरा, थर्ड होता है श्रीरंगपट्टनम संधि के द्वारा ये समाप्त होता है। फोर्थ भी तो हुआ है। फोर्थ में इसका टाइमिंग क्या हो फोर्थ का, तो 1799 में ये फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। इसमें क्या होता है, तो इसमें टीपू सुल्तान को हत्या कर दिया जाता है अंग्रेजों द्वारा, और फिर ये आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 23 पे। किस वायसराय ने भारत में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया। तो सबसे पहले जानते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट होता क्या था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था वो भारत में लगाया गया था, किसके द्वारा, तो लॉर्ड लिटन के द्वारा। ये लॉर्ड लिटन ने ही लगाए थे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इस एक्ट को हम लोग एक और नाम से जाना जाता है, मुंह बंद करने वाला अधिनियम। मुंह बंद करने वाला अधिनियम के नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि भारत में इस एक्ट के थ्रू सारे प्रेस वाला जो पेपर ये सब जो निकालते थे, उस सारे लोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, 24 पे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन थे। प्रथम जो कहाँ बना था, ब्रिटेन में जाकर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, वहां का पार्लियामेंट में ये सदस्य बने थे। इसमें ऑप्शन है, पहला दादा भाई नौरोजी, दूसरा गोपाल कृष्ण गोखले, और सी है WC बनर्जी, और डी है M.N. राय। इसका आंसर क्या होगा, दादा भाई नौरोजी, जिनको हम लोग वृद्ध
सबसे ज्यादा वृद्ध बूढ़े जो थे एज में वो यही थे, तो यही बने थे सबसे पहला जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 क्वेश्चन नंबर 25 ऊंचाई मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? ऊंचाई मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? ए है ऑप्शन में थर्मोस्टेट, बी पायरोमीटर, सी अल्टीमीटर, डी हाइग्रोमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अल्टीमीटर, जिसको से हम लोग ऊंचाई को मापते हैं। हाइग्रोमीटर से क्या करते हैं? आर्द्रता को मापते हैं। आर्द्रता मतलब इस हवा में कितनी नमी है इसको मापा जाता है। पायरोमीटर से हम लोग क्या उच्च ताप को मापते हैं, उच्च ताप, ठीक है। थर्मोमीटर ऊष्मा तापी है, ये ऊष्मा तापी यंत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? ऑप्शन 1 यह पृथ्वी के निकट है, ऑप्शन बी यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, ऑप्शन सी यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ऑप्शन डी इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वेग माध्य मूल वेग से कम होता है। तो इसका आंसर होगा डी, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग, मतलब कि जो गैस में अणुओं का जो चाल होती है उसका वेग उसके मार्ग माध्यम मूल वेग से कम होती है। मतलब कि वहां का गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा पे बहुत कम होता है, बहुत कम, आप उड़ सकते हैं वहां। चलिए नेक्स्ट, पृथ्वी की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 27 पे। वर्षा के दौरान बारिश की बूंदें कैसे गिरती है? वर्षा के दौरान जब वर्षा होती है तो बारिश की बूंदें हैं जो किस प्रकार से गिरती है? इसका ऑप्शन है एक समान संवेग से, एक समान वेग से, सी एक समान चाल से, और डी एक समान त्वरण से। तो इसका आंसर होगा एक समान त्वरण से। नेक्स्ट 28 शुष्क सेल कितने वोल्ट का होता है? शुष्क सेल कितने वोल्ट का होता है? ऑप्शन ए है 1.5 वोल्ट, बी 2 वोल्ट, सी 3 वोल्ट और डी 2.5 वोल्ट। इसका आंसर होगा ए 1.4 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित में से कौन तत्व नहीं है? इसमें नहीं पूछा गया है तो कौन सा तत्व नहीं है? सोडियम तो तत्व है, टीन भी, पानी और कार्बन में से कौन है? तो ये पानी है जो कि कोई भी तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 30 एक्वारेजिया किसका मिश्रण है? एक्वारेजिया किसका मिश्रण है? ऑप्शन ए HCl एवं H2SO4, ऑप्शन बी H2SO4 एवं HNO3, ऑप्शन सी HCl एवं HNO3, ऑप्शन डी H2SO3 एवं HCl। तो इसका आंसर होगा ये सी HCl एवं HNO3। ये एक्वारेजिया ये होता है, एक्वारेजिया ये होता है। इसमें इस मिश्रण में अगर हम गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर ये सब अगर हम डाल देते हैं इस मिश्रण में तो वो पिघल जाएगा। तो गोल्ड को पिघलाता है वो यही मिश्रण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है? आवर्त सारणी जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें कौन सा इसमें से जो रहता है वो नहीं पाया जाता उसमें? ए है धातु, बी अधातु, सी गैस और डी उपधातु। तो इसका आंसर होगा सी गैस। उसमें गैस हम लोग नहीं उसमें रहता है, गैस को हम लोग उसमें लिखा हुआ नहीं रहता है कुछ भी उसके बारे में। चलिए चलते हैं 32 पे। निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है? ऑप्शन ए घी, बी स्टार्च, सी कपास, डी प्रोटीन। इसका आंसर होगा ए घी है जो बहुलक नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 33 भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये उस समय का, ये ओल्ड थोड़ा है तो ये उस समय का, तो सबसे पहले ये पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 दिल के दौरे के क्या कारण है? दिल का दौरा मतलब हार्ट अटैक जो होता है वो किस वजह से होती है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, बी वायरस, सी हृदय तक रक्त आपूर्ति की कमी और डी अज्ञात कारणों से, अज्ञात कारण से हृदय के कार्य करने में क्षति। तो इसका सही आंसर है सी
हृदय तक रक्त आपूर्ति में कमी। देखिए जब हम लोग घी, तेल और तेल वाला चीज जब खाते हैं तो हमारे जो वेन्स होते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। जब ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी, इसमें से हम खून प्रवाहित होते, ब्लड सर्कुलेट होता है। तो जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगी तो ब्लड का रास्ता रुकावट पैदा होगी, जिसकी वजह से हमारा खून जो रक्त है वो हमारे हृदय तक नहीं पहुंच पाएगी। इसके वजह से हार्ट अटैक की बीमारी आती है और भी अन्य कारण है ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 35 पे। निम्नलिखित में से कौन हृदय के दाहिने भाग से विऑक्सीकृत रक्त को फेफड़े तक ले जाती है? ऑप्शन ए फुफ्फुस शिरा, बी धमनी, सी फुफ्फुस धमनी और डी लसिका। तो इसका होगा फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी है जो हमारे हृदय, दिल है, फेफड़े तक लेके जाती है। दाहिना डीऑक्सीकृत के मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, जो गंदा जो जिसको बोल सकते हैं हम लोग, उस खून को फेफड़े तक लेके जाती है। क्वेश्चन नंबर 36। पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए टाइफाइड, बी हैजा, सी मिनी माता और डी ब्लूबेरी सिंड्रोम। इसका आंसर क्या होगा? डी ब्लूबेरी सिंड्रोम। जब हमारे पेयजल में, पीने वाले पानी में नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाती है तो ये बीमारी होगी हमें। अगर बच्चा में होगा तो उसका त्वचा नीलापन दिखाई पड़ने लगेगा। अगर कोई बच्चे में होगा पर दूषित भोजन या पानी के माध्यम से ये फैलता है, इसका लक्षण होगा टाइफाइड, बुखार, ये सब संक्रमण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि, रक्तचाप ब्लड प्रेशर को किस ग्रंथि द्वारा कंट्रोल किया जाता है? ऑप्शन ए अग्न्याशय ग्रंथि, बी अधिवृक्क ग्रंथि, सी थैलेमस ग्रंथि और डी थाइमस ग्रंथि। तो इसका आंसर होगा बी अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। नेक्स्ट एरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट दोनों किससे बनते हैं? ये जो दोनों वो किस अंग से बनता है? ए अस्थिमज्जा, बी थाइमस, सी यकृत और डी यकृत लीवर। हृदय किससे बनता है? तो इसका आंसर होगा ए अस्थिमज्जा, जिसको हम लोग बोन मैरो बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट 39। निम्नलिखित में से कौन मस्तिष्क का भाग नहीं है? यहाँ पूछा जा रहा है नहीं है। ऑप्शन ए पोन्स, बी थैलेमस, सी पिन्ना और डी मेडुला। तो इसका आंसर होगा ये और ये तीनों मस्तिष्क का भाग है। लेकिन ये जो पिन्ना है, पिन्ना हमारे कान के भाग है। तो सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से कौन सा खनिज आंख के नेत्रपटल, कोशिका झिल्ली और प्रोटीन संरचना को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है? ऑप्शन ए आयरन, बी जिंक, सी आयोडीन और डी सोडियम। कौन है जो हेल्प करता है हमारे आंख को सही रखने में? तो जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। हाल ही में कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना? ऑप्शन ए है गुजरात, बी केरल, सी तेलंगाना और डी मध्य प्रदेश। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन सी केरल ऐसा राज्य बना जो ये अपना राज्य का खुद का इंटरनेट सेवा शुरू किया है। देखिए भारत में जो भी नया चीज का कुछ भी आविष्कार या कुछ होता है तो मैक्सिमम हम लोग के ना केरल ही मानना चाहिए। मैक्सिमम, ये नहीं बोल रहे कि सारा, कुछ केरल ही है जो ज्यादा डेवलप करता है, क्योंकि वहां का लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा हमारे भारत में। चलिए नेक्स्ट 42 क्वेश्चन नंबर। पैप्टिक अल्सर के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार है? जो पैप्टिक अल्सर बीमारी होता है उसके लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार होती है? ए कैम्प्रिलोबैक्टर, बी बेसिलस सीरियस, सी एरेसिकिया कोलाई और डी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो इसका आंसर होगा डी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी होगा, पाइलोरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप में
शीरा का प्रयोग निम्नलिखित में से क्या तैयार करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है मेथेनॉल, बी एथेनॉल, सी चीनी, डी ग्लूकोज। इसका ऑप्शन होगा आंसर बी एथेनॉल। 44 क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। वह लौह कारखाना जो लौह और कोयला क्षेत्र दोनों के समीप है, ऐसा कारखाना बताइए जो लौह और कोयला जो कोयला क्षेत्र है उसके निकट है। तो विशाखापट्टनम, जमशेदपुर, थर्ड है बोकारो और फोर्थ है राउरकेला। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? जमशेदपुर। जमशेदपुर है ऐसा कारखाना जिसके एरिया में लौह और कोयला दोनों पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम मैंगोफेरा इंडिका है? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दीजिएगा क्योंकि ये बहुत ईजी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।